एक कार है, मूव कर रही स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से, कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर। 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके कार रुकती है। इफ द सेम कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, मतलब ब्रेक लगाने पे एटलीस्ट 6 मीटर चलती है वो, कब? जब 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब एटलीस्ट 6 मीटर तो चलेगी। मतलब कितनी ब्रेक लगा लो आप, जो ब्रेक का जो रिटार्डेशन है वो मैक्सिमम इतना हो सकता है कि वो 6 मीटर तो चला के रोकेगा ही रोकेगा। मतलब अच्छे खासे ब्रेक लगा लिए। अब दूसरे केस में उतने ही ब्रेक लगाए, 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है इस बार, पर उतने ही ब्रेक, क्योंकि कार सेम है, तो मिनिमम कितनी स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी, कितने उतने तगड़े ब्रेक लगा लिए, तो बताओ कितना मिनिमम डिस्टेंस तो चलेगी ही चलेगी। जब 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तगड़े ब्रेक लगा दिए, 6 मीटर चली। 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तगड़े ब्रेक लगा दो उतने ही, तो कितना मिनिमम डिस्टेंस चलेगी। मिनिमम बोला है इसलिए तगड़े ब्रेक बोले जा रहे हैं, है ना, कि भाई रोकना ही है, कम से कम डिस्टेंस चला के रोकना है, तो तगड़े ब्रेक लगाने पड़ेंगे, जितने लगा सकते हो ब्रेक लगा दिए। ठीक है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या करें, देखो समझो। मान लो एक कार है, वो यू स्पीड से चल रही है, समझना इस बात को, और वो रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं ब्रेक, वो मान लो ए का रिटार्डेशन, रिटार्डेशन है इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में एक्सलेशन माना है। ठीक है, रिटार्डेशन ए प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल करके रुकी वो कितनी है, डी, और रुक गई मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी यू है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू है, सिर्फ प्लस क्यों मान रहे हो, इस तरफ प्लस मान लिया, इस तरफ माइनस मान लिया। एक्सेलरेशन माइनस का ए है, और डी डिस्टेंस ट्रेवल करके रुका, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो डी हो गया, इस तरफ है तो प्लस डी माना, और फाइनल वेलोसिटी होगी जीरो। इन चार को रिलेट करते हुए कोई इक्वेशन है क्या अपने पास? हाँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी जीरो, यू स्क्वायर, यू की वैल्यू प्लस यू रख दी तो यू का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू माइनस ए है, इंटू एस की वैल्यू डी है, तो जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ad, 2ad विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर। देन डिस्टेंस ट्रेवल, अगर ए की वैल्यू कांस्टेंट है, उतना ही रिटार्डेशन लगा दिया दूसरी बार में, तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। यू स्पीड का जो स्क्वायर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस। अगर आपने स्पीड को डबल कर दिया, अगर आपने यू को डबल कर दिया, यू की जगह 2u कर दिया, तो 2u का स्क्वायर होगा, तो डिस्टेंस जो है वो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4u स्क्वायर। तो यू स्क्वायर से जब चल रहे थे तो डी डिस्टेंस थी, जब 2u से चलने लगे तो 4d हो गई। डिस्टेंस कितनी होगी, 4d। अगर 3 टाइम्स स्पीड कर दोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9d। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, तो 9 टाइम्स डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। अगर 4 टाइम स्पीड कर दी तो 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स डिस्टेंस चलने के बाद रुकोगे। तो क्या कहा जा रहा है कि पहले 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, अब चलने लगी 100 किलोमीटर पर आवर से, तो आपने स्पीड को कितना कर दिया, डबल। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो यू स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो भी स्पीड होगी आपकी उसके डबल है, सॉरी उसके स्क्वायर है। और यहाँ डबल कर दी तो डबल का स्क्वायर कितना होगा, 4 टाइम्स, डबल का स्क्वायर 4 टाइम्स। तो पहले जो भी यू थी उसका डबल करने पे डिस्टेंस जो है पहले का 4 टाइम्स हो जाएगी। तो पहले कितनी थी स्टॉपिंग डिस्टेंस, 6 मीटर, तो 4 टाइम्स कितना हो गया, 6 इंटू 4, 24 मीटर। तो इस बार 24 मीटर चलेगी कार।